आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कक्षा 12 में पढ़ेंगे माघ वक्र। कल पिछले वीडियो में हमने देखा था माघ तालिका। आज माघ वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो माघ वक्र वह वक्र है, माघ यानी किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय में वस्तु कीमत समय और स्थान पर चाही गई मात्रा या क्रय की गई मात्रा को माघ कहते हैं। और जब उसे हम रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे हम माघ वक्र कहते हैं। माघ वक्र वास्तव में माघ अनुसूची का बिंदु रेखी प्रदर्शन होता है। ये माघ वक्र कहलाता है। ये बिंदु रेखी प्रदर्शन जो है ये माघ वक्र कहलाता है। इसको हम मध्य बिंदु x अक्ष और y अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। इस पर बनने वाला जो तालिका के आधार पर ही, जो हमने कल पढ़ा था, तालिका के आधार पर ही वक्र का निर्माण होता है। तो माघ वक्र जो एक निश्चित समयावधि में वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाए, उसे हम माघ वक्र कहते हैं। माघ की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न कीमत स्तर पर माघ की जो स्थितियां हैं उसे हम माघ वक्र कहते हैं। जैसे ये तालिका हो गई। कल हमने देखा था कि अगर एक संतरे का मूल्य है और ये क्वांटिटी संख्या है, तो 1 रुपए पर हम 100 संतरे खरीद रहे हैं। तो जब उसका मूल्य 2 रुपए हो जाएगा तो 50 संतरे खरीदेंगे। 3 रुपए मूल्य हो जाए इसके लगभग आ जाएंगे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 आ जाएंगे। और 5 रुपए जब मूल्य हुआ तो 20 आ जाएंगे। तो अगर इसमें हम एक तरफ संतरे का मूल्य और एक तरफ संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई 20 40 60 80 100। तो हम देखते हैं कि 1 रुपए पर 100, 2 रुपए पर 50, तो 50 यहाँ हो जाएगा। ये 3 रुपए पर 34, तो 35 से थोड़ा आगे, ये 34, 35 से थोड़ा पीछे 20, 30 और ये यहाँ, ये हो जाएगा। फिर 4 में 25, तो 20 से 5 आगे
ये स्थिति होगी और 20 ये। तो हमारा जो वक्र बनेगा इसको मिलाता हुआ इस तरह से ये वक्र बनेगा, यानी ऊपर से मूल्य बढ़ने पर हम देख रहे हैं कि मांग घटती हुई प्रतीत हो रही है। यह वक्र के माध्यम से दिखाया गया है, ये कहलाता है मांग वक्र। अब मांग वक्र की जो विशेषताएं होती हैं इसमें विपरीत संबंध होता है। विशेषता जो होती है मांग वक्र की, तो इनमें संबंध जो होता है विपरीत होता है। विपरीत संबंध। क्या विपरीत संबंध होता है? x अक्ष में हम देख रहे हैं मूल्य है, तो y अक्ष में संख्या है। तो एक में मूल्य होगा तो एक में संख्या होगी, मांग होगी। मूल्य पर आधारित है मांग, तो इसके आधार पर हम ये कहते हैं विपरीत संबंध आपस में होता है। दूसरा है बिंदु रेखी प्रदर्शन। इसकी विशेषता क्या है? बिंदु रेखीय प्रदर्शन। इसका जो प्रदर्शन होगा बिंदु के आधार पर, दोनों तालिका के आधार पर बिंदु कायम करते हैं और उस पर एक रेखा अंकित करते हैं। फिर इसके दो प्रकार हैं। जो मांग वक्र किसी भी वस्तु के संबंध में बिंदु रेखी प्रदर्शन योग्य होती है, जो मांग अनुसूची के विभिन्न संयोग को ग्राफ के रूप में दर्शाती है, उसे बिंदु रेखी प्रदर्शन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, मांग अनुसूची की भांति और मांग वक्र के दो प्रकार, ये व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। ये जो मांग वक्र होता है ये दो प्रकार का है। दो प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा है बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत स्वयं की वस्तुओं की जो तालिका निर्मित हुई, जो मांग हुई, उसको हम वक्र में प्रदर्शित करें तो व्यक्तिगत मांग वक्र हो गया। अगर संपूर्ण बाजार की जो मांग है उसको हम प्रदर्शित करें तो वह बाजार मांग वक्र होती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र जो है अनुसूची के आधार पर ग्राफ पर दर्शाई जाती है। इसका प्रदर्शन बिंदु रेखी होता है। जो ये हम दिखा रहे हैं ये व्यक्तिगत मांग वक्र होती है, ये व्यक्तिगत मांग वक्र है। लेकिन बाजार मांग वक्र इसमें कई लोग हो जाए और इन सभी को हम उस वक्र पर प्रदर्शित करें तो ये संपूर्ण ये बाजार मांग वक्र की श्रेणी में ढाल। मांग वक्र में ढाल। तो मांग वक्र में ढाल जब हम x अक्ष और y अक्ष पर
दो वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं तो चरों में परिवर्तन का भाग लगाएं तो मार्ग वक्र के ढाल ज्ञात हो जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो चर हैं, चर, इन चरों पर हम क्या करें, परिवर्तन का भाग लगाएं तो मार्ग वक्र का ढाल ज्ञात हो जाता है। तो मार्ग वक्र का ढाल बराबर सूत्र बनेगा, मार्ग वक्र का ढाल बराबर एक्स अक्ष के चर, एक्स अक्ष के चर बटे वाई अक्ष के चर। तो यानी कीमत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कीमत में परिवर्तन बटे मांग में या मात्रा में परिवर्तन। एक्स अक्ष के चर कीमत में परिवर्तन, पहले 1 रुपए था 2 रुपए हो गया, 2 रुपए था 1 रुपए हो गया। एक्स अक्ष में चरों मात्रा में परिवर्तन, तो जैसे पहले अगर मूल्य 1 रुपए था तो अगर 100 सामग्री मिलती थी, 2 रुपए था तो 50 सामग्री, तो इनके चरों में परिवर्तन मार्ग वक्र का ढाल में जो परिवर्तन होगा बढ़ते क्रम में होगा। तो इसमें 3 स्थितियां होती हैं। अभी जो हमने देखा कि ये मार्ग वक्र इस तरह बन रहा था, यानी ऊपर से नीचे की ओर ढाल है, तो हमारी मार्ग गिरती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन अगर यह वक्र ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बनता हुआ प्रतीत होता है तो हमारा मार्ग में वृद्धि हो रही है। अगर मार्ग वक्र ये स्थिति पर बनता है तो इसका मतलब हमारी स्थिति सम अवस्था में है, ना तो वृद्धि है और ना ही कमी है। तो इस तरह ये मार्ग वक्र के ढाल जो होते हैं वो 3 होते हैं। बस आज इतना ही, धन्यवाद। अगले वक्त उसमें पढ़ेंगे हम मार्ग के नियम।